फेसबुक साथियों और तमाम देशवासियों को नारनौल हरियाणा से पार्षद प्रमोद त्रेड़िया एडवोकेट का नमस्कार। साथियों, आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 का कहर पूरी दुनिया के साथ साथ देश के अंदर भी पूरी तरह से बरपाया हुआ है। पूरी तरह से हमारा देश कोविड-19 के कहर से ग्रसित है। जहां इस पीड़ा और दुख की घड़ी में जहां इन विषम परिस्थितियों के अंदर आम जनमानस परेशान है, वहीं आर्थिक तंगी की मार को झेल रहा भारत अपने बाज़ारों को ग्रीन जोन चिन्हित क्षेत्रों से खोलना प्रारंभ कर रहा है। बाज़ार खुलने से जहां एक और खुशी की लहर है, जहां एक और उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर लगातार लोगों में भय और खतरा बना हुआ है। लोगों के अंदर भय है कि कहीं ग्रीन जोन से हमारा क्षेत्र सीधा रेड जोन ना हो जाए, क्योंकि जिस तरह से बाज़ारों के अंदर अब भीड़ प्रवेश करना प्रारंभ कर रही है, ऐसे लग रहा है मानो जो लोग लॉकडाउन के समय में नियमों और कायदों के अंदर अपने अनुशासन का परिचय देने के कारण इस क्षेत्र को ग्रीन जोन क्षेत्र रख पाने में, ग्रीन जोन क्षेत्र घोषित करवाने में कहीं ना कहीं अपनी मदद देते रहे थे, वही लोग आज लंबी लंबी कतारों में शराब की दुकानों पर खड़े हैं। कहीं लॉकडाउन के कानून और नियमों का, लॉकडाउन की मर्यादा का, सामाजिक दूरी बनाए रखने की मायने का कहीं उनका ध्यान नहीं है। इसलिए चिंता बढ़ी है और जो क्षेत्र के विद्वान लोग हैं, जो क्षेत्र के विश्लेषक लोग हैं, जो क्षेत्र के पत्रकार जागरूक साथी लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं यह चिंता सता रही है कि हमारा क्षेत्र जो लॉकडाउन पार्ट 2 तक एक भी कोरोना पीड़ित से मुक्त रहा, वही क्षेत्र कहीं सीधा ग्रीन जोन से रेड जोन में तब्दील ना हो जाए। और हमारे क्षेत्र के अंदर जहाँ तक मेडिकल सुविधाओं की बात की जाए तो बहुत ही पुअर मेडिकल सुविधाएं हमारे क्षेत्र के अंदर है। यह चिंता भी हमारे क्षेत्र के विश्लेषकों और हमारे क्षेत्र के विद्वान साथियों, हमारे क्षेत्र के जागरूक साथियों को सता रही है। जहाँ तक मैं बात बताना आपको चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास अपने व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे पास 3-4 लोगों का यहाँ की मेडिकल फैसिलिटी के बारे में माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव जी के संज्ञान में डालने के लिए लेटर आया, पत्र आया, और उन्होंने बताया कि नारनौल के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, जबकि नारनौल में एक भी व्यक्ति अभी कोरोना पॉजिटिव नहीं आया है। कोरोना पॉजिटिव नहीं होने पर भी मेडिकल स्टाफ में सिविल हॉस्पिटल के अंदर इतना डरा हुआ है, इतना भयभीत है कि अभी परसों नरसों हमारे नारनौल की एक बेटी जो कुंड, उसकी शादी हो रखी है, कुंड जो विवाहित है, वो जो नारनौल में पिछले 2-3 महीने से लॉकडाउन के कारण फंसी हुई है, और जब उसको डिलीवरी की प्रॉब्लम हुई तो नारनौल के डॉक्टरों ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए और उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया। और इस बीच में उनके फादर साहब को माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव जी की शरण में जाना पड़ा और उनकी दखल अंदाजी करने के बाद उसे भर्ती किया गया। इसी तरह से सोनी होटल के पास की एक महिला जो अलवर से आई थी और उनके आस पड़ोस के लोग उसको संदिग्ध मान करके, उसको नॉर्मल खांसी जुकाम था, लेकिन उसको जब फ़ोन किया गया सिविल हॉस्पिटल में कि शायद एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, शायद संदिग्ध है, क्योंकि अलवर ज़िला ऑलरेडी कोरोना पॉजिटिव अलवर ज़िले के अंदर है, और अलवर ज़िले से ही हमारी जो व्यवृद्ध महिला आई थी उसको जो है उसका कोरोना पॉजिटिव टेस्ट करना है, लेकिन सिविल अस्पताल से जवाब आया कि आप खुद लेकर आएँ या वो खुद आ जाएगी, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। हमारे पास
बुलाने के साधन नहीं है। जहां एक ओर यह क्षेत्र ग्रीन जोन है, वहीं दूसरी ओर यह बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे क्षेत्र में इत्तला करने के बावजूद भी जो कोरोना के नाम से तुरंत प्रभाव से एक्शन में आना चाहिए, वहीं वो कहीं ना कहीं भागते दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी से, अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी तरह से एक मेरे पास और व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि जो व्यवृद्ध महिला कुलताजपुर की थी और कैंसर पीड़िता थी और जिनका इलाज जयपुर के अंदर चल रहा था, उनके वार्ड के अंदर ही एक महिला जो वहाँ पे इलाज पा रही थी और जो वापस नारनौल आ गई थी, ठीक होने पर नारनौल आ गई थी, उसने अपनी कोरोना की रिपोर्ट भी कराई थी, वो रिपोर्ट भी नेगेटिव थी। लेकिन जब नारनौल सिविल अस्पताल के स्टाफ को यह पता लगा कि यह महिला उसी वार्ड के अंदर थी जहां पे कोरोना पॉजिटिव व्यवृद्ध कुलताजपुर की महिला भर्ती थी, तो हमारे स्टाफ ने उनकी मात्र एक छोटी सी नलकी जो हट गई थी, वो नलकी हटाने से भी मना कर दिया। ये तमाम घटनाएं हमारे जिला प्रशासन, सिविल अस्पताल प्रशासन के लिए निंदनीय है और हमारे नारनौल के लिए चिंता का विषय है। मैं इस विषय पर माननीय मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव जी से यह कहना चाहता हूं और मैं व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर उनसे यह जरूर बताना चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र के न केवल मंत्री हैं अपितु कोविड-19 के प्रभारी भी हैं और वो लगातार अपने क्षेत्र की छोटी सी छोटी समस्याओं से लगातार रूबरू हो रहे हैं और उन समस्याओं का समाधान भी निकाल रहे हैं, उन समस्याओं का स्थायी समाधान की ओर भी काम कर रहे हैं। तो मैं हमारे माननीय सांसद और हमारे माननीय मंत्री जी को यह बताना जरूर चाहूँगा कि समय रहते हुए हमें संभल जाना चाहिए। अगर ऐसी हालत, अगर यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव कोई मिल गया और ऐसे में किसी भाई को चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता पड़ी, तो यह हमारे लिए बड़ी दिक्कत का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसलिए मैंने आज यह वीडियो बना करके आप लोगों से रूबरू होने का मैंने प्रयास किया। मैंने ये वीडियो साझा करके, और मैं चाहूँगा कि जो लोग इसे देख रहे हैं वो भी साझा करें। जहाँ तक बात भारत के अन्य क्षेत्रों की है, अन्य ग्रीन जोन क्षेत्रों की है, मैं उन सभी देशवासियों से भी यह अपील करना चाहूँगा कि इसको ग्रीन जोन बनाए रखने के लिए उस क्षेत्र की तमाम आबादी का एक एक व्यक्ति की यह जिम्मेवारी है, न केवल प्रशासन की जिम्मेवारी है अपितु वहाँ के एक एक व्यक्ति की यह जिम्मेवारी है कि वह अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए ग्रीन जोन क्षेत्र को ग्रीन जोन बरकरार रखने के लिए सबसे पहले अगर बाजार जाए तो मास्क लगा करके जाए, अनावश्यक कार्यों से वो बाजार जाने से बचे, शहर में जाने से बचे, घर से बाहर निकलने से बचे, और अगर जाए तो वो छोटी बोतल सैनिटाइज़र की ज़रूर लेकर के जाए। जहाँ भी वो किसी वस्तु को, किसी धातु को, किसी चीज़ को अगर वो टच करे तो तुरंत प्रभाव से सैनिटाइज से अपने हाथों को साफ करें, क्योंकि उसको ये समझना होगा कि मेरे घर के बाहर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो सभी के अंदर कोरोना मौजूद हैं, तभी ही हम ग्रीन जोन क्षेत्र को ग्रीन जोन बरकरार रख सकते हैं। दूसरा, मैं प्रशासन से भी यह निवेदन करूंगा, जहां तक बाज़ारों का सवाल है, जैसे मास्क ना लगाना अब कानूनी जुर्म है, ठीक उसी तरह से बाज़ार के हमारे व्यापारियों के लिए वहाँ पर सैनिटाइज का व्यवस्था करना भी अगर ज़रूरी होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए, और अगर कोई दुकानदार सैनिटाइज की व्यवस्था ना कर सके तो उसे दुकान खोलने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। कोई भी ग्राहक आए
तो पहले सैनिटाइज करके ही उसकी दुकान में प्रवेश करे, मास्क लगा करके ही प्रवेश करे, उसके बाद ही कोई सामान खरीदने के लिए, उसको बेचने के लिए अनुमति होनी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर उनसे सख्ती से पेश आना चाहिए, वो एक अपराध की श्रेणी के अंदर समझा जाना चाहिए। दूसरी ओर मैं प्रशासन का ध्यान हमारे बॉर्डर की ओर भी दिलाना चाहूँगा। जहाँ तक हमारे सीमाओं की बात है तो मैं समझता हूँ कि अभी तक भी हमारी सीमाओं पर पूरी तरह से सतर्कता नहीं बरती जा रही है।